गमला। तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के। काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। हाँ, नियम। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस वो एक ही काम बताता है, बेलपत्री को ऐसे चढ़ाना, भस्म को ऐसे लगाना, जल को इधर खड़े होके चढ़ाना, कहीं कमल गट्टा चढ़ा देना, कहीं काली मिर्च चढ़ा देना, कहीं सरसों का फूल चढ़ा देना, कहीं शमी पत्र चढ़ा देना, कहीं बेलपत्र चढ़ा देना, कहीं अशोक सुंदरी पे चढ़ा देना, कहीं इस पे चढ़ा देना। सियोर वाले महाराज के पास कोई काम नहीं है, बस कुछ ना कुछ उपाय बताते रहते हैं। उनकी कथा में तो केवल लोग कह देते हैं बोलने वाले, उनकी कथा में केवल टोटका मिलता है। हम कहते हैं टोटका मिलता है, पर एक बार दिल से कर तो देखो, फिर वो महादेव भी मिलता है। कौन कहता है? आप दिल से कर तो देखो। केवल सियोर वाला महाराज नहीं बता रहा कि क्या कैसे करना है। हमारे यहाँ डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब मेरे शरीर में कष्ट है, डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी हो गई, मेरे शरीर में कष्ट हो गया। बोलो, आप यहाँ इतने बैठे हो, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा, मैं ये 4 गोली लिख रहा हूँ, ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली शाम को खाना, ये दिन में खाना, इस गोली को गर्म पानी से लेना, इस गोली को दूध से लेना, इस गोली को खाली पेट लेना। बोलो, बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो, जम के बोलो जरा, बोलता है ना? इस गोली को खाली पेट खाना, रात को खाना, दिन में खाना, सुबह खाना। तो क्या डॉक्टर टोटका बता रहा है? डॉक्टर टोटका बता रहा है? केवल गोली खाने का तरीका बता रहा है। उसी तरह शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने 18 पुराण में कहीं पर भी मेरे वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं बताया, पर शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, भागवत मेरे भगवान कृष्ण की है, राम कथा मेरे राम जी की है, शिव पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, जितनी भी पुराण हैं उस पुराण में शंकर का तत्व है। इसलिए शिव महापुराण में मेरे भोले बाबा के लिए वेद व्यास जी ने एक एक चीज लिख दी कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मतलब दवाई खाना है, एक साथ मत खा जाना, उसके खाने का तरीका है। उसी तरह शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का तरीका है, शिव को जल चढ़ाने का तरीका है, शंकर को रिझाने का तरीका है। उस तरीके से रिझाओगे तो शिव सुन ले, उस तरीके से रिझाओगे तो शंकर सुनेगा। पत्र दंडवत करते करते, झंडा लेकर निकलते हैं, प्रणाम करते करते निकलते हैं, पैदल चलकर निकलते हैं, भगवान शंकर की कथा में उस विश्वास के साथ पहुंचते हैं कि मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, और बाबा भरता जरूर है, खाली छोड़ता नहीं। उनके अंदर वो भरोसा, वो विश्वास, वो दृढ़ता उनके भीतर है कि शिव मेरे साथ है। आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चे दंडवत करते आ रहे हैं, छोटे छोटे कई महिला कई पुरुष दंडवत करते आ रहे हैं। उनका विश्वास प्रबल है। उनका भरोसा प्रबल है, प्रबल। उनका विश्वास के अनुकूल व आनंद के साथ में उनका भरोसा कहां जाएगा? वो विश्वास परमात्मा तोड़ेगा क्या? रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा गया है। जब शंकर विश्वास है तो वो टूटे ना। शिव रूपी विश्वास जब टूटता नहीं है, शंकर पर किया गया भरोसा जब छूटता नहीं है, तो शंकर भगवान को कैलाश छोड़कर तुम्हारा दुख समाप्त करने के लिए दरवाजे पर आना ही पड़ता है। शिव को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ता है।
और उसका प्रमाण है इतने सारे पत्र, उसका ये प्रमाण है, ये पत्र। जिनको हम बहुत सारा पढ़ भी नहीं पाते, इतना समय नहीं रहता कथा के अंदर कि हम इतने पत्रों को पढ़ें। पत्र ये प्रमाण देते हैं कि शिव क्या देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, किसी को अपना हाथ दिखाने से अच्छा है कि अपना हाथ एक लोटा जल भरो और महादेव को समर्पित करो। हाथ दिखाने वाला हाथ कोई देख भी लेगा तो वो तुम्हारा भविष्य बता दे कि भूतकाल की वर्तमान, जो बताना हो वो बताएगा, और होगा कि नहीं होगा कुछ नहीं मालूम। पर एक लोटा जल जब हम महादेव को हाथ में रखकर शिव को समर्पित करेंगे तो ये निश्चित है कि शंकर हमारे दुख को समाप्त जरूर करेगा, शिव हमारे दुख को समाप्त करेगा। देखा विदुर जी की पत्नी सुलभा, विदुर जी और विदुर जी की पत्नी सुलभा बाल्यावस्था में छोटी माता पिता ने उसको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना सिखाया। पार्थिव लिंग का पूजन। बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में एक बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, भगवान शंकर का शिवलिंग बना। बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्यावस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है हमको, उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में एक बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग। मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के। आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ रही है, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए। आय के साथ आयु बढ़े।
भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी।